रामेश्वर मिश्रा एक बार फिर से अपना ठिकाना बदल चुके थे। इनकी ये फितरत रही है कि किसी भी शहर में 5 साल से ज़्यादा ये नहीं टिकते और जब भी अपना शहर बदलते तो कम से कम 2 साल तक अपने बेटे को वहाँ फटकने भी नहीं देते थे। इनका बेटा भारत के सबसे महंगे स्कूल के हॉस्टल में रहता है। इस स्कूल से देश के बड़े बड़े दिग्गज पढ़ चुके हैं। आज 2 साल बाद रामेश्वर का बेटा देहरादून से उनसे मिलने आ रहा था। उसे बार बार शहर बदलना अच्छा नहीं लगता था। घर पर पहुंचते ही रामेश्वर के बेटे ने उनसे पूछा, क्या अब्बू, आप ये क्यों करते हैं? कहीं एक जगह रहने में कोई दिक्कत है आपको? रामेश्वर मिश्रा ने कहा, अब्बू नहीं बेटा, पापा बोल या पिताजी बोल। इतना सुनते ही परवेज भड़क उठा और बोला, एक बार फिर से? अब्बू मैं पागल हो जाऊंगा, ये कोई मजाक चल रहा है? 13 साल की उम्र तक मैं पीटर पास्कल रहा। ऑन द नेम ऑफ गॉड मेरी मदर करता रहा, कैंडल जलाता रहा, चर्च जाता रहा। जब तक मैं समझ पाता कि मैं क्रिश्चियन हूं, तब तक आपने शहर ही बदल दिया और मैं पीटर पास्कल से परवेज खान हो गया। और अब क्या नाम देंगे आप मुझे? रामेश्वर ने कहा, पंकज मिश्रा। ये ठीक रहेगा बेटा। इतना सुनते ही परवेज खान बहुत गुस्सा हुआ और उसने चीखते हुए कहा, लोग इतने घर नहीं बदलते जितने आप धर्म बदल रहे हैं। मेरे स्कूल के हर एक बच्चे को उसका धर्म पता है, मुझे छोड़कर। हर 8 से 10 साल में मैं अपनी पहचान बदलता रहता हूँ। लेकिन क्यों? बस इसलिए कि मेरा बाप पागल है? नहीं, तेरा बाप पागल नहीं, जीनियस है। रामेश्वर ने धीरे से अपनी बात कही। थोड़ी देर किसी ने कुछ नहीं कहा। परवेज ने अपने अब्बू से पूछा, अब्बू मेरा असली धर्म क्या है? मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, ईसाई हूँ, सिख हूँ, जैन हूँ, बुद्ध हूँ, क्या हूँ मैं? रामेश्वर ने परवेज को प्यार से देखा और फिर बोला, मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया इसलिए था कि तू धर्म के चक्रों में पड़े। रामेश्वर की बात सुन परवेज वहां से जाने लगा। तभी रामेश्वर ने कहा, तू 2 साल का था, शहर में दंगा फैला हुआ था। मैं, तेरी माँ, तेरे दादा दादी, चाचू और एक बड़ी बहन जो तुझसे 4 साल बड़ी थी, हम सब अपने घर में थे। हम सब ऊपर वाले से यही मांग रहे थे कि ये दंगे शांत हो जाए। तेरे दादा दादी काफ़ी धार्मिक लोग थे, दरवाजे पर आए हर किसी की मदद करते थे। एक शाम एक फालतू नेता के भड़काने की वजह से शहर में दंगे फैल गए। राष्ट्रवाद और धर्म के नाम पे मारते काटते लोग अपने ही राष्ट्र के लोगों को, अपने ही राष्ट्र को जला रहे थे। एक शाम हम सब घर में थे। दरवाजे पे दस्तक हुई। कोई अपनी जान बचाने के लिए गुहार लेकर आया था। पिताजी ने झट से उसे अंदर छुप जाने को कहा, पर अचानक से किसी ने हमारे घर पर आग लगा दी और देखते ही देखते सब खत्म हो गया। मेरी गोद में तुम थे। मैंने झट से तुमको लेकर खिड़की से छलांग लगा दी। तुझे एक जगह छुपाकर मैं घर की ओर भागा। तभी एक धमाका हुआ और फिर सिर्फ आग के धधकने की आवाज रह गई। पर ये लोग थे कौन? मैंने उन लोगों को देखा था। वो सब के सब कभी न कभी तुम्हारे दद्दू से मदद के लिए हमारे दरवाजे पे आए थे। बोलते थे कि आपका घर तो मंदिर है, यहाँ से कोई खाली झोली जाता ही नहीं। और जिस नेता को गाली देते थे, आज उसी का झंडा उठाए हुए थे। मेरे पास बस तू था और कुछ नहीं। महीनों में तुझे लेकर अपने दोस्त के घर छुपा रहा। रोज सोचता अब क्या करूं। घर पर नेताजी के लोगों ने कब्जा कर रखा था। उनके नाम पर मारकाट मचा रहे थे। उनमें से 2, 4, 10 तो जेल में चले गए थे और बाकी
नेताजी के फिके हुए टुकड़ों पर जी रहे थे। उनकी जिंदगी इतनी ही थी और इतनी ही रह जानी थी। एक दिन मैं काम की तलाश में रोज की तरह घर से निकला। उस दिन बस लोगों से ठसाठस भरी हुई थी। सभी लोग किसी बाबा से मिलने जा रहे थे। कह रहे थे कि जो भी लोग बाबा के चरणों में सिर्फ एक बार देख लें, बाबा उसकी सारी तकलीफें अपने पर ले लेते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी उन्हें अपनी तकलीफें बताऊं, और मैं भी उनके साथ चला गया। वहां पहुंचकर मैंने देखा गरीब लोग जिनके खुद का कोई ठिकाना नहीं है, वो बाबा पर धन की बारिश कर रहे हैं, दान पर दान दिए जा रहे हैं। खुश रहो बेटा, खुश रहो। जो 1 रुपया देगा, बाबा उसकी झोली में 1,00,000 रुपया देगा। खुश रहो। तभी मैंने तय किया, कम पूंजी में मस्त प्रॉफिटेबल धंधा यही है। मैंने बाइबल पढ़ी, थोड़ी इंसानियत समझी और फिर सीधे शहर बदलकर पादरी बन गया। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मेरे स्मार्ट वॉलंटियर्स की वजह से आज तो बेस्ट स्कूल में पढ़ रहा है। परवेज ने टोकते हुए बोला, जब आपका काम ठीक से चल पड़ा था तब फिर मौलवी क्यों बने? फन, मुझे मजा आने लगा था। मैं देखना चाहता था कि दूसरे धर्म के लोग भी इतने अंधविश्वासी होते हैं या ये कुछ अलग है। परवेज ने पूछा, तो क्या पता चला आपको? एक्चुअली धर्म का धंधा लोगों की समृद्धि पे नहीं, उनकी दरिद्रता पे टिका हुआ है। अब चाहे दरिद्रता मानसिक हो या आर्थिक। तो अब आप रामेश्वर बने हैं, अब आप यहां भी टेस्टिंग करेंगे? नहीं मेरे लाल, टेस्टिंग तो कब की पूरी हो चुकी है। अब तो बस मजे के लिए ऐसा करता हूं, और सबसे ज्यादा जरूरी है पैसा। लेकिन क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आप धर्म की चादर ओढ़ अधर्म कर रहे हैं? ये गलत है। पता है बेटा, सबसे अधार्मिक काम क्या है? वो क्या है अब्बू? सबसे अधर्मिक काम है धर्म को बांटना या धर्म को बढ़ावा देना। अच्छा, वो कैसे और क्यों? इस दुनिया का जब इवोल्यूशन हुआ और इंसान जब जानवर से आदमी बना, तो उसने बहुत कुछ बनाया। उसने पहिए बनाए, आग की खोज की, नगर बनाए, समाज बनाए, और नियम से रहने के लिए उसने नियम भी बनाए। और बाद में इन सब पर राज करने के लिए उसने राजा, हथियार और धर्म बनाए, जो सबसे खतरनाक चीज है। वो कैसे अब्बू? इंसानी फितरत है। वो अच्छी चीज जल्दी नहीं बांटता और बुरी चीज फटाफट बांट देता है। तेरे कितने दोस्त हैं जो तुझसे ये कहते हैं कि चल पढ़ाई करते हैं, खूब अच्छा इंसान बनते हैं, और कितने दोस्त ऐसे हैं जो तुझसे कहते हैं कि चल सिगरेट टेस्ट करते हैं, दारू उड़ाते हैं, लौंडियाबाजी करते हैं। परवेज चुप रहा। बेटा, तो किसी धार्मिक आदमी से पूछेगा कि धर्म अच्छा है या मोह माया, तो वो बोलेगा धर्म, और वो धर्म तेरे साथ बांटने में खूब खुश होगा। अब तू उससे बोल अपनी माया बांट दे। माया बोले तो पैसा, वो तुझे घर से बाहर फिकवा देगा। जिस चीज को वो बुरा कहता है वो जानता है वो सबसे अच्छा है। वो तुझे अपना पैसा, अपना सही ज्ञान, अपनी खूबसूरत बीवी कभी नहीं बांटेगा। तू साइकोलॉजी पढ़, तुझे पता चलेगा कि सिर्फ 5% लोग ही बुद्धिमान होते हैं। और तू देख कितने लोग साइंटिस्ट हैं या लीडर हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं, और कितने लोग मजदूर हैं। तू फालतू की फिक्र मत कर, तू बस फोकस कर अपनी पढ़ाई पर। परवेज रामेश्वर को देख रहा था और सोच रहा था, पंकज नहीं, प्रखर नाम कैसा रहेगा पिताजी?